प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बखैर वाफियत होंगे। मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर फयाज एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में खैर मकदम करता हूं। आज हम करेंगे सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम। सेकंड लॉ, इससे पहले आपने फर्स्ट लॉ पढ़ा है, लॉग m इंटू n टू द बेस a इज इक्वल टू लॉग m to the base a plus log n to the base a। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कोशेंट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ लॉग्स। लॉग ऑफ कोशेंट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ लॉग्स। दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो हमें क्या प्रूव करना है? दैट्स इन अदर वर्ड्स वी हैव टू प्रूव दैट लॉग m डिवाइडेड बाय n टू द बेस a इज इक्वल टू लॉग m टू द बेस a माइनस लॉग n टू द बेस a। देखिए, जिस तरह कि हमने कल के लेक्चर में किया, हम बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करेंगे। लेट अस सपोज दैट log m टू द बेस a इज इक्वल टू x। हम बेटा सपोज करेंगे कि जो log m टू द बेस a ये x के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगा? इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगा a पावर x इज इक्वल टू m। इसका नाम रखेंगे इक्वेशन 1। एंड वी सपोज दैट log n टू द बेस a इज इक्वल टू y, और इसको भी हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये बनेगा a रेज पावर y इज इक्वल टू n। इसका नाम रखेंगे इक्वेशन 2। अब बेटा हम यहां इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 से। अब डिवाइड 1 बाई 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या रहेगा? यहां पर विल गेट a पावर x डिवाइडेड बाई a पावर y इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई n। अब यहां पर बेस सेम है, यहां पर भी बेस a है, यहां पर भी बेस है, बेस a है, और बीच में ऑपरेशन क्या है? डिवीजन। तो डिवीजन में जब बेसिस सेम होती है पावर सबट्रैक्ट होती है। तो ये क्या बनेगा? दिस इंप्लाइज a रेज पावर x माइनस y, a रेज पावर x माइनस y इज इक्वल टू m बाई n। अब देखिए ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गया। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम दोबारा कन्वर्ट करेंगे लॉग फॉर्म में। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा log m बटा n टू द बेस a इज इक्वल टू x माइनस y बाई डेफिनेशन ऑफ लॉग। ठीक है ना? और दिस इंप्लाइज log m डिवाइड बाई n टू द बेस a इज इक्वल टू, अब यहां पर क्या है? x। और अब देखिए x किसके बराबर है? फ्रॉम इक्वेशन 1 यू कैन सी this x is equal to log m to the base a then minus y। y किसके बराबर है? यहां देखिए इक्वेशन 2 में y किसके बराबर है? ये बराबर है log n to the base a। तो लिहाजा log m by n to the base a किसके बराबर है? log m to the base a minus log n to the base a। so according to this law, अब अगर आपके पास इस तरह लिखा है log 5 by 6 to some base, for example base 10, it will be equal to log 5 minus log 6। इसी तरह आपके पास है log 2 by 3, तो ये किसके बराबर होगा? ये होगा बराबर log 2 minus log 3, log 2 minus log 3। इसी तरह अगर आपके पास होगा log 15 by 14, इट इज इक्वल टू log 15 माइनस log 14। तो उम्मीद है कि अगर आपको
अब किसी भी कोशेंट का लॉग आपके पास होगा, आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डिफरेंस ऑफ लॉग्स। देन इज थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम इज, थर्ड लॉ है log m power n to the base a is equal to n log m। नहीं बेटा, अगर आपके पास इस तरह कोई लॉग है, log 5 स्क्वायर टू सम बेस, फॉर एग्जांपल बेस 10 है, log 5 स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू 2 नीचे आएगा, फिर रहेगा log 5, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास है log 10 रेज पावर 3, तो 3 नीचे आएगा, ये क्या रहेगा 3 log 10। तो ये हमें प्रूव करना है। So we suppose that let log m to the base a is equal to x. We suppose that log m to the base a is equal to x. चलिए इसको हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगा a पावर x is equal to m। इसका नाम रखेंगे इक्वेशन 1। Now raise power n to both sides. Raise power n to both sides. इक्वेशन 1 को हम दोनों साइड से पावर चढ़ाएंगे n, तो क्या मिलेगा वहां से, we will get a power x whole raised power n is equal to m power n। अब बेटा आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में देखा है a पावर m पावर n किसके बराबर होता है, इस पावर x और n का मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा a पावर nx। क्या बनेगा, a पावर nx इज इक्वल टू m पावर n। अब देखिए फिर से बन गया लॉग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लिखेंगे लॉग फॉर्म में, तो क्या बनेगा, दिस विल गिव अस इन लॉग फॉर्म log m पावर n टू द बेस a बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, ये बनेगा इक्वल टू nx और इट इज इक्वल टू n। अब x का वैल्यू देंगे, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है log m टू द बेस a। सो वी गेट log m पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n log m। तो जैसा कि अभी मैंने कहा कि अब अगर आपके पास कोई log इस तरह है log 20 पावर 3, तो आप क्या करेंगे, 3 आप नीचे लाएंगे, आप लिखेंगे 3 log 20। अगर आपके पास है log 4 क्यूब, ठीक है, या 4 रेज पावर 4, आप 4 को नीचे लाएंगे, ये बनेगा 4 log 4। होप कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अब हम जाएंगे एक्सरसाइज, जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1.7। राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ लॉगरिथम। अब बिल्कुल ही आपको आएंगे, आप आसान से क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.7। पहला पार्ट है 2 रेज पावर 5 इक्वल टू 32। ये बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यहां बेस 2 है, पावर 5 है और वैल्यू ऑफ 2 रेज पावर 5 इज 32। हमें इसको लिखना है लॉग फॉर्म में। लॉग फॉर्म में बनेगा log 32 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5। यह हमने डेफिनेशन में पहले से ही पढ़ा है। इसी तरह 5 क्यूब इज इक्वल टू 3125। लॉग फॉर्म में इसको लिखेंगे log ऑफ 3125 टू द बेस 5, बेस से है, टू द बेस 5 इज इक्वल टू 3। इसी तरह 10 रेज पावर -1 इज इक्वल टू 0.1। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे log ऑफ 0.1 ये टू द बेस 10 इज इक्वल टू -1। होप कि आपको इस तरह के और बाकी क्वेश्चंस आएंगे। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन में आपको लॉग फॉर्म से लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। log 243 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 5। शाबाश, तो इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, क्या बनेगा ये, दिस विल गिव अस 3 रेज पावर 5 इज इक्वल टू 243।
3, यानी अगर आप 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 243। इसी तरह इसमें और क्वेश्चन है, ये आप खुद करेंगे। अब थर्ड पार्ट है प्रूव दैट log m into n into p is equal to log m plus log n plus log p। जो फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है। फर्स्ट लॉ में हमने क्या किया, हमने देखा कि log m into n किसके बराबर है, log m plus log n। अब इसने इसको एक्सटेंड किया है 3 नंबर्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, वी हैव टू प्रूव दैट log m into n into p to the base a is equal to log m to the base a plus log n to the base a plus log p to the base a। तो बिल्कुल वही करना है जो हमने फर्स्ट लॉ में किया। तो हम क्या करेंगे, let us suppose that log m to the base a is equal to x। अब बेटा हम इसको लिखेंगे किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनेगा a पावर x इज इक्वल टू m। इसका नाम रखेंगे इक्वेशन 1। फिर हम सपोज करेंगे log n टू द बेस a इज इक्वल टू y, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगा a रेज पावर y इज इक्वल टू n। इसका नाम रखेंगे इक्वेशन 2। एंड लास्टली वी सपोज दैट log p टू द बेस a इज इक्वल टू z, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगा a पावर z इज इक्वल टू p। इसका नाम रखेंगे 3rd। अब इक्वेशन 1, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम में किया। वहां 2 ही इक्वेशंस थी, यहां पर 3 है। सो मल्टीप्लाई 1, 2 एंड 3। मल्टीप्लाई 1, 2 एंड 3, वी गेट क्या मिलेगा, वी गेट a पावर x इंटू a पावर y इंटू a पावर z इज इक्वल टू m इंटू n इंटू p। अब यहां इन तीनों में बेसिस सेम है और ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में जो बेसिस सेम है पावर्स का ऐड होता है, ये बनेगा a पावर x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू m इंटू n इंटू p। अब बेटे ये बन गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लिखेंगे लॉग फॉर्म में, तो ये बनेगा log m इंटू n इंटू p इज इक्वल टू log m इंटू n इंटू p टू द बेस a इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z। और इन अदर वर्ड्स log m इंटू n इंटू p इज इक्वल टू x। अब देखिए x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है log m टू द बेस a। y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है log n टू द बेस a, और z का वैल्यू है log p टू द बेस a। लिहाजा log m इंटू n इंटू p किसके बराबर होगा, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a प्लस log p टू द बेस a। तो ये एक्सरसाइज 1.7 में क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने किया। कल इसका लास्ट क्वेश्चन है और कल के वीडियो के साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। वस्सलाम।